कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.8 का छठा सवाल सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 5 तक सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और इन सभी सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो छठा सवाल है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर यानी शीट से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले एक फिगर से मैं आपको ये सवाल समझा देता हूँ, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अर्धगोलाकार टंकी की रफ आकृति बना दी है। ठीक है, अब देखो इस टंकी का हमें क्या दिया है, एक तो आंतरिक त्रिज्या दी है। आंतरिक त्रिज्या क्या है, ये है केंद्र, केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ये है आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, ये हमें 1 मीटर दे रखी है, इसको हम स्मॉल आर बोल देते हैं यहाँ पर, 1 मीटर। ठीक, और ये चीज़ जो देख रहे हैं ये लोहे की चादर की मोटाई है। ठीक है ना, ये हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी चादर की मोटाई 1 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, इस टंकी में लगे लोहे का आयतन, यानी इस लोहे का आयतन, ये जो मोटाई है यही तो इस टंकी में लोहा लगा है, इसका आयतन हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना है, इस पूरी टंकी के आयतन में से इस खोखली टंकी का आयतन, ये जो खोखला भाग आपको दिख रहा है अंदर का, इसका आयतन हमें माइनस कर देना है। पूरी टंकी के आयतन में से अगर हम खोखली टंकी का आयतन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये लोहा बचेगा, यानी इस लोहे का आयतन बचेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इस लोहे का आयतन निकालेंगे। तो पूरी टंकी का आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो बाहरी त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से यहाँ तक की ये दूरी, ये है आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, आंतरिक त्रिज्या में हमें प्लस करना है इस चीज़ को, और ये क्या है, चादर की मोटाई। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या प्लस चादर की मोटाई। इस तरह से हमें पूरी टंकी की ये त्रिज्या मिल जाती है। अब इस त्रिज्या का प्रयोग करके हम इस पूरी टंकी का आयतन निकाल लेंगे। तो पूरी टंकी का आयतन क्या होगा, भाई टंकी अर्धगोलाकार है तो फॉर्मूला लगेगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर हम कौन सी रखेंगे, कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया पूरी टंकी का आयतन। अब इसमें से हमें माइनस करना है खोखली टंकी का आयतन। तो ये जो खोखली टंकी है ये भी तो अर्धगोलाकार है। ठीक है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा, बस त्रिज्या चेंज रहेगी, 2/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, पूरी टंकी के आयतन में से खोखली टंकी का आयतन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लोहे का आयतन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें आयतन कैसे निकालना है। इस पूरी टंकी के आयतन में से हमें इस खोखली टंकी का आयतन माइनस कर देना है तो लोहे का आयतन मिल जाएगा। और पूरी टंकी के लिए त्रिज्या होगी बाहरी, यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या प्लस चादर की मोटाई, बाहरी त्रिज्या। ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या आपको दे ही रखी है। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी की चीज़ें सवाल सॉल्व करते समय आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, लोहे की चादर की मोटाई हमें 1 सेंटीमीटर दी हुई है और टंकी की आंतरिक त्रिज्या, इसको हम स्मॉल आर बोल देते हैं, ये हमें 1 मीटर दी हुई है। ठीक, अब क्योंकि हमें अर्धगोलाकार टंकी में लगे लोहे का आयतन निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, पूरी टंकी के आयतन में से खोखली टंकी का आयतन घटाना है। तो पूरी टंकी का आयतन निकालने के लिए हमें बाहरी त्रिज्या की ज़रूरत है। तो बाहरी त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से दिखा देते हैं, ये कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या प्लस लोहे की चादर की मोटाई, इन दोनों को प्लस कर लेना है तो बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, देखो आंतरिक त्रिज्या मीटर में है जबकि चादर की मोटाई सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें इन दोनों को मीटर कर लेना है। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेंटीमीटर को 100 से भाग देना होता है। तो यहाँ पर हम 1 को 100 से भाग दे लेते हैं, 1/100। ठीक है, 100 का भाग 1 में देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.01, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, 100 में 2 0 हैं तो आपको क्या करना है, इस ऊपर वाली संख्या में 2 अंकों से पहले दशमलव लगाना है। ऊपर वाली संख्या में केवल 1 ही अंक है तो हम अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर हम दशमलव लगा लेंगे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 0.01 मीटर। अब ये दोनों मीटर में हो गए, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी। तो 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर जोड़कर कितना हो जाएगा, 1 को और 0 को जोड़ना है तो 1 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाना है, फिर 0.1 लिख लेना है। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या हो जाती है 1.01
मीटर। अब हमें अर्धगोलाकार टंकी में लगे लोहे का आयतन निकाल लेना। तो लोहे का आयतन कितना हो जाएगा, हमें पूरी टंकी के आयतन में से खोखली टंकी का आयतन माइनस करना है। तो पूरी टंकी का आयतन 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पूरी टंकी का आयतन निकालने के लिए कैपिटल आर लगाना है हमें, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि टंकी कैसी है, अर्धगोलाकार है, और अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए हम 2/3 पाई आर क्यूब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इस पूरी टंकी के आयतन में से हमें माइनस करना है खोखली टंकी का आयतन, और खोखली टंकी भी अर्धगोलाकार है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, और यहाँ जो त्रिज्या है वो आंतरिक रहेगी यानी स्मॉल आर, ठीक है। पूरी टंकी के लिए बाहरी त्रिज्या और आंतरिक टंकी के लिए आंतरिक त्रिज्या, ठीक। अब इसमें हम मान रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें लोहे का आयतन मिल जाएगा। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, 2/3 पाई 2/3 पाई दोनों तरफ है, तो हम 2/3 पाई कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2/3 पाई, यहाँ से 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यूब, माइनस 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। अब हमें मान रख लेने हैं। 2/3 सेम रहेगा, पाई का मान 22/7, और कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर है 1.01 मीटर, तो कैपिटल आर पर क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे स्मॉल आर है 1 मीटर, तो 1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर भी क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब लगा लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 की और 22 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 44, और बटे में 3 की 7 से गुणा 21, 1.01 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1.0303001, ठीक है। 1.01 की 3 बार गुणा करना है, तो आपको मिलेगा 1.030301। देखो आप गुणा कैसे करोगे, आप इस दशमलव को हटा लेना, फिर 101 की 3 बार गुणा करना, 3 बार गुणा करोगे तो आपको बिना दशमलव के ये वाली संख्या मिलेगी 1.030301। अब आपको दशमलव लगाना है, तो देखो जब 1.01 की 3 बार गुणा करोगे तो दशमलव का स्थान 6 स्थान के बाद हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। इधर दिखाता हूँ, देखो 1.01 गुणा 1.01 गुणा 1.01, 3 बार गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम दशमलव को हटा के गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1.0303001। अब हमें दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये मिल जाता है। फिर माइनस लगाएंगे 1 का क्यूब, 1 की 3 बार गुणा करोगे 1 ही मिलेगा। अब हमें ये ब्रैकेट हटानी है और अंदर वाली संख्याओं को घटाना है। 44/21 ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे, 1 में से 1 को घटाना है तो 0 बचेगा, फिर दशमलव लगा लेना है, फिर ये अंक लिख लेना है 0.30301, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 44 की और इस संख्या की गुणा कर लेनी, तो हमें मिलेगा 1.3333244 और बटे में आ जाएगा 21, ठीक है। 21 से इस संख्या को भाग दे लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। भाग हम अलग से दे लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमें 21 से 1.333244 को भाग देना है, ठीक है। तो 21 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हमें ये 3 भी ले लेना है, तो ये हो जाएगा 13, और 3 से पहले यहाँ दशमलव, तो यहाँ सबसे पहले हमें दशमलव रख लेना है। इधर कुछ नहीं, इधर 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो 21 का भाग 13 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है, इस अंक को भी लेना है यानी इस 3 को भी लेना है, तो ये हो जाएगा 133। अब जैसे ही हम इस 3 को लेंगे तो यहाँ पर हमें एक 0 बढ़ा लेना है, ठीक है। अब हम 21 का भाग 133 में दे देते हैं, 6 बार जाएगा, 21 छंग ये हो जाएगा 126, घटा लेंगे 133 में से 126 तो 7 बचेगा, ठीक है। अब इस 3 को यहाँ लिख लेते हैं, 21 का भाग 73 में 3 बार जाएगा, 21 3 और 63, घटा लेते हैं 10 बचेगा। अब इस 2 को यहाँ लिख लेते हैं, 21 का भाग 102 में 4 बार जाएगा, 21 चौक 84, घटा लेते हैं, कितना बचेगा, एक हाथ से ले लेंगे, 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, और इधर बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। अब इस 4 को यहाँ लिख लेते हैं, 21 का भाग 184 में ये जाएगा 8 बार, 21 अट्ठे 168, ठीक है। घटा लीजिए, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, और 17 में 16 जाएगा 1 बचेगा। अब देखो आगे हमें भाग नहीं करनी है, यहाँ जो हमें मिला यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 0.06 और है 348, और ये होगा आपका घन मीटर में, ठीक है। और यहाँ आपको साथ में लगभग भी लिखना है, लगभग हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने पूरा पूरा मान नहीं लिया है, ठीक है ना। देखो ये जो भाग करी है यहाँ से हमने भाग छोड़ दी है,
तो ये मान लगभग में ही तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग। यानी जो आपका अर्धगोलाकार टंकी है इसमें लगे लोहे का आयतन हो जाता है 0.0634 घन मीटर लगभग। ये हो गया उत्तर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।